कुछ लोग चाहते थे कि मैं ना जीतूं, तो उन्होंने काम रुकवा दी। 30 साल से लगे उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम। अम्बाला की जनता अनिल विज को जानती है, जो उनके प्रवक्ता ने, दुष्ट लेकिन आत्माओं तीसरी का बार हारने का असर मतलब नहीं है कि आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। 10 तारीख को कि आपको कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाता है। मैंने उस पत्र के बारे में जैसे पत्र मिला तो उन लोगों से पूछताछ की, पार्टी में बात करते हैं तो हमें आभास हुआ कि पार्टी अध्यक्ष के साइन फर्जी हैं। वो संदेश हमने वहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद अगले दिन एक और पत्र जारी होता है जो मेरे को मेल द्वारा प्राप्त होता है। वो मैं सारे साथ ले आऊँ, आपको मैं दूंगा। वो दूसरा जो प्रिंटेड एक पत्र है वो भी मुझे प्राप्त होता है, उस पर नंबर लिखा हुआ। इसके पीछे की कुछ एक ऐसी कहानी है जो चली हुई थी पार्टी में। अब क्योंकि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दे रहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। आज मैं जो बातें रख रहा हूँ एक आम नागरिक के तौर पर पार्टी से भी मैं सवाल करूँगा और कुछ और पार्टी के कर्ता धर्ता है जिन्होंने ये साजिश रची है उससे भी मैं सवाल करने जा रहा हूँ। पार्टी में जब पार्टी चुनाव हार गई, मंथन का दौर चला और पार्टी में हाहाकार भी थी। इस दौरान क्योंकि मैं पिछले 10 साल से पार्टी का प्रवक्ता हूं, इन्होंने मुझे एलिगेशन लगाया कि आप पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो, अगर आगे से आप जाओगे तो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कानूनी कार्रवाई की धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। मैं पार्टी का प्रवक्ता था, पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैंने अपनी बात रखी, लेकिन वो जो टेक्निकल कारण है वो पार्टी के प्रधान बताएंगे। जो चुनाव में हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी उनको लेकर के चुनाव से इस्तीफा देना चाहिए था, उसकी बजाय वो कार्यकर्ताओं को जो 30 साल से लगे उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम कर रहे। अशोक तंवर जी के टाइम में मैं पार्टी का प्रवक्ता नियुक्त हुआ। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है कि बदला जाता है कोई भी पद। आज जो प्रधान है उसके बाद नया प्रधान बनेगा, प्रधान बदला जाएगा। अगर किसी को बर्खास्त किया जाएगा तो उसको सूचना दी जाएगी, जैसे मेरे को आज दी गई है। ये मेरे 30 साल के राजनीतिक इतिहास में, मेरे अपने राजनीतिक जीवन में ये पहला है कि मुझे बर्खास्त किया गया। अशोक तंवर जी पार्टी के अध्यक्ष रहे, उनके साथ मैं प्रवक्ता रहा। उसके बाद शैलजा जी बनी, जो प्रवक्ता थे उनके साथ, उनमें से अकेला मैं प्रवक्ता रहा। शैलजा जी ने मुझे दोबारा रिपीट किया, बाकी नए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की। उसके बाद उदयभान जी आते हैं, वो कुछ प्रवक्ताओं की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उनकी भाषा में संदेह था। उन्होंने ये लिखा कि भाई ये प्रवक्ता आगे से काम करेंगे, पिछले वाले के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद हमने हाईकमान से गुहार लगाई तो बंसल जी ने, मैं सब रिकॉर्ड आपको दूंगा, बंसल जी ने उस पर रोक लगा दी जो उनके प्रवक्ता नियुक्त किए, यानी कि पहले वाले प्रवक्ता यूं के यूं हैं। उसके बाद फिर उदयभान जी ने जिला प्रवक्ताओं की नियुक्ति की ताकि जिले वाइज खड़े किए जाएं अपने आदमी, प्रदेश प्रवक्ताओं की कम जरूरत पड़े। उस पर ये बावरिया जी थे, इनको फिर पत्रकार फिर रोक लगा दी। यानी कि आज की डेट में उदयभान जी द्वारा एक भी नियुक्त प्रवक्ता नहीं है। जो भी टीवी डिबेट में जा रहे हैं वो नकली प्रवक्ता है। ये स्टेटस है पार्टी का। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि ये आकस्मिक घटना है, एकदम से आके हमारे ऊपर पड़ी है। अगर आप सवाल करना चाहते हैं वो भी है। मैं इसको 3 भागों में बांटता हूं। ये तो मेरी रस्टिकेशन की बात होगी। इसके एक अंदर की कहानी मैं आपको बताता हूं जो बहुत गंभीर है, जिसके लिए आज आप लोगों को मैंने निवेदन किया है। यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रजातंत्र में बहुत बार किसी की आवाज़ दबाई जाती है, जनता की भी आवाज़ दबाई जाती है, वो मीडिया देता है। आम जन के साथ भी कोई दिक्कत होती है वो मीडिया के पास जाता है। मीडिया को इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनता है। जनतंत्र का ये नियम, हम आपके पास आए हैं, आपके दरबार में भी आए। जैसे ही हम चुनाव आ रहे तो पार्टी ने फैसला किया, पार्टी के अंदरूनी तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर यह रहा कि भाई आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि पार्टी तीसरी बार आ रही है। एक बार हार जीत प्रजातंत्र में लगी रहती है, लेकिन तीसरी बार हारने का मतलब है कि आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। उस परिवर्तन में हम भी भागीदार है। जब आदमी 30 साल से लगातार पार्टी का कार्य करता है तो उसको लगता है कि हम भी पार्टी के भागीदारी हैं। हम भी दिल्ली में हाईकमांड में लोगों से मिलते रहते थे, बातचीत हमारी चलती रहती थी। निकल के ये बात आई उस समय कि भाई CLP के लीडर नए आदमी को मौका दिया जाएगा। हमारे प्रभारी यहाँ आए, उन्होंने 2 नाम सुझाए, सब लोगों ने मिलके, अरोड़ा जी का और चंद्रमोहन जी का। किसी डिबेट में वार्तालाप के दौरान मैंने कह दिया कि भाई अरोड़ा जी पार्टी के हमारे CLP के लीडर होंगे, विपक्ष के नेता होंगे। ये पार्टी की राय है, वो तो आएगी सामने। अभी कोई CLP का लीडर तो बना नहीं।
इस बात के वक्तव्य को इन्होंने माध्यम बनाया और मुझे रस्टिकेट कर दिया, जबकि इसके अंदर की स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ इसका बहुत लंबा इम्पैक्ट जाएगा। आज कुछ लोग इस बात को ये मान के चलेंगे कि भाई ये एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सीएलपी में ये बातें होगी, उसके बाद हमारी टॉप हाईकमान, ये नीचे के लोगों को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, उन्होंने फैसला ये किया कि भाई पूरा परिवर्तन करेंगे। उस पूरे परिवर्तन में दूसरे जो किरदार हैं, जिसके लिए 1 मिनट का टाइम मुझे देना चाहिए, उदय भांजी, इससे ज़्यादा टाइम उनको देने की जरूरत नहीं है। उदय भांजी के नेतृत्व हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व हम चुनाव हारे और वो खुद भी हारे। उम्मीद ये करी थी पूरी पार्टी कि भाई ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत बुरी हार थी। 70 सीट की बात करने वाले लोग 38 पर आ गए, बहुत बुरी हार थी। तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, तो पार्टी हाईकमान ने फैसला किया कि इनको सबको एक तरफ करके नए नेतृत्व को उभारेंगे। उसमें पार्टी ने 1 अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। अब मैं क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं नहीं, मैं एक नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूं, जो मैं कह रहा हूं आपको उस पर आपको गौर करना चाहिए। अशोक तंवर को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया पार्टी ने, और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एक रणदीप सिंह सुरजेवाला का बेटा, एक चिरंजीव राव, एक बालमुकुंद शर्मा और एक चौथा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या इनके किसी इनसे मांग लिया गया। ये इसी घटना के संदर्भ में ये रस्टिकेशन है मेरा।